हमारा एक सब्जेक्ट है सैड। सैड का पूरा नाम क्या है? तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। दैट मीन्स योर सिलेबस इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट। दो भाग में आपके सिलेबस को बांट दिया गया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। सिलेबस को दो भाग में बांट दिया है। साफ साफ बोल रहा है क्या कि सिस्टम को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद आपको डिजाइन करना है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, इतना समझ में आया? Yes, sir. और एकदम ना गधा टाइप नहीं करो ना, बोलना सीखो बेटा। तुम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बीए बीएससी नहीं कर रहे हो। ये कंप्यूटर टेक्निकल, यहाँ पे स्मार्टनेस लगेगा। बार बार बोल रहा हूँ अपने एटीट्यूड को चेंज करो, और ये तुमको साल भर में चेंज कर देगा। मैं बोला कि हमारा सब्जेक्ट है सैड। सैड दो भागों में बटा हुआ है। एक तो दिख रहा है सिस्टम एनालिसिस, दूसरा पार्ट है डिजाइन। दैट मीन्स आपको पहले हिस्से में जो सिलेबस दिया जाएगा वो देगा सिस्टम एनालिसिस का। दूसरे हिस्से में जो डिजाइन करने के लिए सिलेबस दिएगा। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट हमको यह बताता है कि हमको सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और सिस्टम को क्या करना है? तो पहले एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके उसकी डिजाइनिंग करनी है। इसे नाम क्या पड़ गया? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। क्लियर हुआ? इसका पहला जो सिलेबस है, पहला पार्ट, पहला चैप्टर, जहां से आज आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो करना है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? दूसरा HDLC, और ये इस साल एग्जाम में आएगा 100% बोल दिया मैं। तीसरा जो सर को पढ़ाने बोला था सुबेरे, सिस्टम एनालिसिस के बारे में पढ़ने के लिए। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, एनालिस्ट कौन है, और उसके रोल, व्हाट आर द रोल। ठीक, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया हूं। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर। 2 क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या क्लियर करो? 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों बता दिया। 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बंद कर रहे कॉपी को, इधर देख। 2 क्वेश्चन बोला हूं। HDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ध्यान सुनिए, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, और दूसरा बोल रहा हूं सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ना है, उसके रोल पढ़ने हैं। व्हाट आर द रोल। ओके, अब थोड़ा समझते हैं डियर कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम। तो मैं बोला कि सर सिस्टम एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है जो किसी न किसी चीज को डिफाइन करे। जैसे मैं बोला कि भाई एजुकेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर एक शब्द है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को बता रहा है। ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है ना, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है। स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? एक शब्द है जो किसी संस्था को बताता है कि हाँ ये संस्था है। तो आपको समझना है व्हाट इज सिस्टम। क्लियर? अब एक बात बताओ, पहले उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। जैसे मैं बोला एजुकेशन सिस्टम, हो गया एजुकेशन सिस्टम। दूसरा मैं बोला ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी भी वर्ड के सामने मैं सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं। हॉस्पिटल सिस्टम, चौथा डाइजेस्टिव सिस्टम, कूलिंग सिस्टम,
कूलिंग सिस्टम, कुछ और स्केलेटन सिस्टम, कुछ और ऐसे पूरे दुनिया में हर एक चीज के सामने सिस्टम लगा हुआ है। पहले नाम को पढ़ो तो बना यार तुम लोग से। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये आपका ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर एक एक तो अभी छुट्टी नहीं होगा ना, एक एक तो पूछूंगा ना। टाइटल के नीचे में हेड, हेड के नीचे बॉडी, बॉडी में कौन सा टैग लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, सब पूछूंगा है ना। वो वहां पर टैग आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में कौन सा टैग यूज करते हैं, लिस्ट आइटम कैसे ऐड करते हैं, उसका अनऑर्डर लिस्ट में कौन सा टैग आता है, उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कौन सा आपका लिस्ट आइटम कौन सा टैग यूज होगा, डेटा डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें कौन सा डी क्या होता है, डी क्या होता है, सबको पढ़ो, कॉपी में लिखो 2 बार 3 बार। तो इन सब के आगे में सिस्टम जुड़ा हुआ है ना। मतलब सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जो पूरे ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर का पहला टॉपिक है। जैसे आपके सामने में जोड़ दिया 7वें नंबर में कंप्यूटर सिस्टम। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप क्या बोलते हो सर, कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक चीज नहीं है, मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, आपका मदरबोर्ड है, सीपीयू है, सब कुछ है सर। तो बताइए सिस्टम में क्या कभी कोई एक चीज होता है? नहीं होता, सीधी सी बात। तो हम लोग यहां से सिस्टम का डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर छोटा छोटा सब सिस्टम मिलकर छोटा छोटा सब सिस्टम मिलकर सर एक बड़ा सिस्टम का निर्माण करते हैं सर। है कि नहीं? भाई छोटी आंत, बड़ी आंत, पाइप, फूड पाइप, अमाशय है ना, अग्नाशय, जो भी आपका माउथ है, मुख गुआ है, सब जुड़कर तो एक तो पाचन तंत्र बनाए, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि खाली अमाशय ही काम कर रहा है? सब काम कर रहे तब सिस्टम बन रहा है। उसमें से एक तो भी फेल होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। है कि नहीं? तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सिस्टम is a group of subsystem. It is a group of subsystem. सिस्टम सब सिस्टम का समूह होता है सर। इमेजिन करो कंप्यूटर को, क्या कंप्यूटर छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बना है? तो आप लोग बोलोगे यस सर बना है। माउस से जुड़ा है, कीबोर्ड से जुड़ा है, मॉनिटर से जुड़ा है, आपका सीपीयू से जुड़ा है, प्रिंटर से जुड़ा है, प्लॉटर से जुड़ा है, अन्य डिवाइसेस से जुड़ा है। दिस ऑल आर डिवाइसेस, दिस ऑल आर द सब सिस्टम। सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बनता है। ओके, सिस्टम छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बनता है। तो आप लोग क्या बोलोगे डेफिनेशन में? सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम। सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बनता है जो आपस में एक क्रम में जुड़े होते हैं। डियर, ये पॉइंट को याद रखना, क्रम से जुड़े होते हैं। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंस है तो सिस्टम फेल। मान लो अमाशय को उठा के यहां लगा देता हूं, क्या पाचन होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है। मॉनिटर को उठा के सीपीयू की जगह भर दिया, सीपीयू को उठा के मॉनिटर की जगह भर दिया, क्या कंप्यूटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम का समूह होता है जो आपस में एक क्रम से जुड़े होते हैं और सबका एक निश्चित लक्ष्य होता है। सबका एक, माउस का एक पॉइंटिंग करना, कीबोर्ड का टाइपिंग करना, मॉनिटर का स्क्रीन में आउटपुट दिखाना, ठीक है, जो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सिस्टम कहलाता है। इतना ही तो बोला था कल, बताओ 40 बार बताओ, फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। लिखवाना काम बंद, तुमको लिखना है। यहाँ पर सबका पैटर्न चेंज करूंगा, नहीं तो तुम लोग पास नहीं होगा बेटा। तुम लोग को बोलना लिखना नहीं आ रहा है, फेल हो जाओ। वो ये लड़के होशियार है, ये भी होशियार, दोनों कर लेंगे, बाकी लोग क्या।
वो मेरे को पहले दिन से समझ में आ जाता है कौन कैसा क्या है। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो ना बेटा, प्रैक्टिस करो बार बार लिखी। सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम। सिस्टम छोटे छोटे उपतंत्रों का समूह होता है, छोटे छोटे सब सिस्टम का समूह होता है जो आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जिसका निश्चित क्रम में जुड़कर एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, सिस्टम करते हैं। जैसे उदाहरण में बता देना कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में छोटे छोटे सब सिस्टम है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है, प्लॉटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, अन्य छोटे छोटे सब सिस्टम है जो आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं और गणना करने का काम करते हैं, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। कूलिंग सिस्टम जैसे फैन में है, तो आपका क्या क्या है, तो फैन में आपका उसका फैन का पत्ती है, उसका आपका पैड है, उसका आपका कंडेंसर है, उसके आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, सब आपस में क्रम में जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक निश्चित लक्ष्य क्या कर रहे हैं, एयर पास करना, कूलिंग करना। एजुकेशन सिस्टम जैसे आपका चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक होता है, चपरासी होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, हेडमास्टर होता है, जितने भी सारे लोग हैं एक क्रम से जुड़े हैं। स्टूडेंट का अलग है, टीचर का अलग है, समझ में आ रहा है, एचओडी का अलग है, सबका अलग अलग सेक्शन है, सब को आपस में आप लोग क्रम को बिगाड़ दोगे तो एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे अभी कंप्यूटर पीएससी वाले को साथ में बैठा दूं तो क्या क्लास लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। इसीलिए मैं बोला बेटा सिस्टम इज अ नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम जो आपस में एक क्रम से जुड़े होते हैं, जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सिस्टम का उदाहरण में कूलिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यातायात में देखो गाड़ी का चक्का नीचे होता है जबकि गाड़ी का सीट ऊपर होता है, वो सीट को नीचे कर दो, चक्का को ऊपर कर दो, तुम्हारा गाड़ी नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब चीज आपस में जुड़ा हुआ। ठीक, ये इसलिए बताया क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट समझना है। तो हमारा काम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना, क्योंकि हमारा सिलेबस में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये बन जाएगा सिस्टम पूरा। मैं बोला 3 लेयर में काम करना है और तुमको नोट्स कैसे बनाना है ये भी बता रहा हूँ। इसके बाद और नहीं बताऊंगा। 40 दिन से चिल्ला चिल्ला के थक गया तुम लोग, तो सिलेबस और कॉपी नहीं खरीदे हो। कल से घुसने नहीं दूंगा, भगाऊंगा सीधा। कल 2 लड़की को भगाया हूँ, सीधा पूछ लेना जाके ऑफिस में, भगवान कसम 2 लड़की सीधा भगाया हूँ। चल बे भाग यहाँ से, बोला शकल नहीं देखना है मेरे को ऐसे लोगों का। क्यों क्यों भाई, तुम लोग लापरवाही करने के लिए यहाँ पर कुछ खाली हंसी मजाक ही है क्या? नहीं आओ हाई बकबक करो, चल दो, सीधी सी बात है। क्या करियो, लड़के आ रही सीढ़ी में, अरे सर गुड मॉर्निंग सर बोल के हंसते हुए आ रही, भाग बे सीधा भाग यहाँ से। मुंह खोल रहे हो तो भी देखो तो कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है, कौन कहाँ पर क्या बैठा है। 2 चीज बोल रहा हूँ, स्मार्टनेस काम आएगा कैसे, आपको लिखना है डियर सिस्टम, बाकी नोट्स में रहेगा। मोबाइल में है आपके पास, मैं नोट्स खरीद के ला दिया हूं, आप उसको जेरॉक्स कर लो, या तो ऑफिस से ले लो या तो आप अपने पास रख लो, है ना। लिखना कॉपी में कैसे है, सिस्टम सर छोटे छोटे सब सिस्टम का समूह। अगर इंग्लिश नहीं आता तो कोई बात नहीं, हिंदी में लिखो, बस इतना में खत्म। जो आपस में क्रम में जुड़े होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये 3 पॉइंट में आपका डेफिनेशन खत्म है। बस ये आपका कॉपी में लिखा होना चाहिए, पूरा पोथा पुराण नहीं लिखना है। अब इतना को देख के आपको डेफिनेशन बोलना है। सर सिस्टम छोटे छोटे उपतंत्रों का या छोटे छोटे सब सिस्टम का समूह होता है जो आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं, जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। उदाहरण में पूरा ये कहानी लिख देना, जैसे पहले फिर डायग्राम बनाना। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण है, ये खाली सिस्टम का उदाहरण है, इसका कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण बना देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, कंप्यूटर सिस्टम। अब इतना बुद्धि है तो लिखना आना चाहिए, उसको कोई रटते नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम, तो हाउ कंप्यूटर सिस्टम विल बिल्ड बाय यूजिंग द ऑल सब सिस्टम लाइक सीपीयू, लाइक मॉनिटर, ओके, लाइक कीबोर्ड या हार्डवेयर डिवाइस, है ना। तो आप लोग अभी लिख लो कीबोर्ड, कीबोर्ड, ओके, लाइक माउस। बस ये 3-4 तो लिखो, है ना। अब सीपीयू में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे होता है आपका एक तो मेमोरी होता है ना, और एक तो क्या होता है एएलयू होता है, एक तो प्रोसेसर होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम है। ये किसका उदाहरण होगा, कंप्यूटर सिस्टम का। ये खाली सिस्टम का, समझ में आ रहा बात? ठीक, तो कंप्यूटर इज नथिंग बट इट इज सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम। छोटे छोटे उपतंत्रों का समूह होता है जो आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और
एक लक्ष्य की प्राप्ति करना इनका उद्देश्य है, क्योंकि सिस्टम जब भी बन रहा है तो एक टारगेट, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल शिक्षा प्रदान करना। उसका मेन टारगेट क्या था, सब शिक्षा में सब सहयोग कर रहे हैं। चपरासी क्यों चपरासीगिरी कर रहा है, क्योंकि चाहता है क्या कि सही समय में क्या हो, क्लास लगे, सही समय क्लास छूटे, मेंटेनेंस बराबर हो, ताकि तुम्हारा पढ़ाई अच्छा हो। टीचर क्यों पढ़ाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर क्यों, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मेन टारगेट क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कर। हेल्थ में अलग अलग डिपार्टमेंट, समझ में आया। तो सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम का समूह होता है जो कि आपस में एक क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं और एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। अब इसको अपने बुद्धि से, अपने सूझबूझ से बढ़ा बढ़ा कर लिखना है। कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका सिखा रहा हूं बेटा, रट्टू मत बनो, रटोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम ब्रैकेट में लिख दो, उपतंत्र, ताकि सामने वाले को भी समझ में आ जाए, का समूह होता है। उसमें इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, इट इज द ग्रुप ऑफ सब सिस्टम विच इज कनेक्टेड टू इच अदर इन द सिक्वेंशियल मोड, सिक्वेंशियल फॉर्म, है ना, इन ऑर्डर फॉर्म, एक क्रमबद्ध तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करते हैं, जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। माउस का भी एक निश्चित लक्ष्य है, कीबोर्ड का भी एक निश्चित लक्ष्य है, मॉनिटर का भी एक निश्चित लक्ष्य है, और आपका सीपीयू का भी एक निश्चित, सबका अपना अपना निश्चित है। घड़ी, टाइमिंग सिस्टम, अब यहीं से उठा के उदाहरण बता रहा हूं, उसको कोई रटना थोड़ी है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट है या सब सिस्टम है। इसका डायल पैड है, इसका आपका घंटे वाला कांटा है, मिनट वाला कांटा है, सेकेंड वाला कांटा है, इसका बेल्ट है, इसका बेल्ट में बक्कल है ना, सब आपस में कनेक्टेड है ईच अदर। कैसे, सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइज फॉर्म में, क्रमबद्ध तरीके से। अगर ये नहीं होगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, टाइमिंग नहीं दिखाएगा। मान लो घंटा वाला कांटा को निकाल दिया, एक तो उपतंत्र को हटा दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना बजा, खत्म। टाइमिंग सिस्टम अचीव नहीं, सिस्टम के फिर उसमें और बुद्धि से लिखना है। सिस्टम में सभी उपतंत्रों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उपतंत्रों का भी, सब सिस्टम का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है। यदि सिस्टम में कोई एक सब सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यह अपनी बुद्धि से लिखना है, इसको कौन रटवाएगा। जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है उतना लिखना है। क्लियर हुआ, लिखोगे, चलो लिखो कॉपी में सिस्टम का डेफिनेशन, डायग्राम बढ़िया साफ साफ ना, पिटान खाओगे बेटा। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ टाइप का पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कोई कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा हूँ टाइप नहीं पढ़ा रहा। लिखो जल्दी, कॉपी चेक करूंगा। क्यों रे बाबू, तुम लोग का बना है, चल तो मेरे को तू बता, क्या होता है लिस्ट, क्या होता है एचटीएमएल लिस्ट। सीक्वेंस जरूरी है क्या इसमें, अनऑर्डर भी है ना। लिस्ट का डेफिनेशन क्या है, उसको पढ़ो ना थ्योरी को, इसीलिए बोला पढ़ो। टाइम 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 पास करोगे मार खाओगे बे गधा लो। ए बाबू पहले थ्योरी को भी पढ़ो, 10 मिनट का और टाइम दिया और टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए ना।
पालू उसको कॉपी में लिख लिख के अभ्यास करो पूरा सिंटेक्स के साथ, सबको बोलो, उन लोग को ही बोलो। 40 बार सिखाना पड़ रहा है तुम लोगों को। हो गया बेटा? चलो, उसको ऐसे प्रैक्टिस करना है ना, डायग्राम को भी बार बार बनाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, देखो समझ गए ना? अभी शुरू हो रहा है, सीखो, है ना? सीखना है और लिखना है, फिर लिखना है, फिर सीखना है। ठीक है, ठीक। अगला आंसर को भेज रहा हूं, सिस्टम को ऐसे ही लिखना, सिस्टम को जैसे मैं बताया वैसे लिखना, है ना? ये पहला आंसर होगा बेटा। ठीक, सुन रहे हो ममता जी? ये आंसर नंबर पहला है। अब दूसरा आंसर भेजा हूं, देखो पीजीडीसीए के लिए है ना? अभी भेजा हूं, देखो ग्रुप में। ठीक है, ठीक। अब पहले समझ लो, उसके बाद उसको देखना। ठीक है, इधर देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं इस साल ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, मतलब इसको तुम्हारे को मैं पहले से पेपर दे दे रहा हूं। अब उसको नहीं रट पा रहे हो, कल रट के नहीं आओगे और कल नहीं बताओगे तो मैं वापस भेज दूंगा, डांटूंगा नहीं, मतलब किसी से मैं बात ही नहीं करूंगा भाई ना। चिल्ला चिल्ला के थक गया ना मैं। तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे हो, तुमको डायरेक्ट पेपर दे दे रहा हूँ, समझो। ये क्वेश्चन आएगा बोल रहा हूँ, अभी जो पढ़ाऊंगा। और कल नहीं पढ़ के आए, आज बोला था पढ़ के आने तुम लोग को, और तुम लोग पढ़े नहीं हो। दुनिया का कोई भी चीज समझ, तू एक बात बता, तेरे से ही पूछ रहा हूं मैं, तू पूजा पाठ कर, इधर इधर देखो, पूजा पाठ करता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत किया होगा तू जान रहा है। सुबह से उठता होगा, नदी इसमें नहाता होगा, वहां का जल लेके जाता होगा, देवी को मनाता होगा, जो भी उसको पाने के लिए कितना तपस्या किया होगा। मैं उस फील्ड में 5 साल रहा हूं, समझे? मैं काली माँ का
पुजारी हूँ, बता रहा हूँ, काली माँ को मैं सिद्ध किया हूँ, ठीक है, आज तेरे को बता दे रहा हूँ, ठीक। तो उसमें क्या क्या लगता है मैं जान रहा हूँ। छिन्न मस्तिका जानता है? छिन्न मस्तिका माता के बारे में सर्च करना, उसको साधना किया हूँ, 1,21,000 जाप करना पड़ता है रात को, सब किया हूँ, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ ये, अबे तुम लोग सीरियस तो हो जाते हो, हाँ सीरियस, भगवान का सम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सब समय की बात है, ठीक। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक तो चीज को प्राप्त करने के लिए तू कितना मेहनत किया, उसको भी अभी तो श्योर नहीं है कि तेरे को पूरा मिला है कि नहीं। एक उत्तर के लिए तुम लोग 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, तो कैसे बोलोगे उसका आंसर? उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखोगे, उसके पॉइंट को याद करोगे, उसके डायग्राम को बनाओगे, तब तो याद होगा यार। कल तू इन लोग तो नहीं थे, चल इन लोग को बस अभी ऑप्शन है, तुम लोग तो थे दोनों गधा टाइप करते हो ना। कल कंप्लीट करके आओगे, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। HDLC, ध्यान सुनो इधर, HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ए बाबू बाद में लिखना बोल रहा हूं, देख तो रहे इधर, टॉपिक को समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। गूगल सर्च करोगे, यहां सॉफ्टवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सिस्टम, क्योंकि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट भी होता है, सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है। तो टॉपिक शुड भी, टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है ये समझो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट मीन्स सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो प्रोसीजर को फॉलो करोगे वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। जैसे मान लो एक बेबी होता है, तो मैं बोलूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मैं तुमको एग्जांपल देने के लिए इसको समझा रहा हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके डियर, ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तब एक बार बताओ, मानव विकास जीवन चक्र, टॉपिक समझ में आ रहा है तुमको क्या बताना चाह रहा हूं? मानव का विकास कैसे हो रहा है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, कौन कौन फेज से वो गुजरेगा, तब जाकर वो बच्चे से बूढ़ा बनेगा, उसी को बताना है। वैसे ही सिस्टम बच्चा से बूढ़ा कैसे बनेगा, इसको यहां बताना है। टॉपिक समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे कि सर एक बॉर्न होगा बच्चा, पहले गर्भ में जाएगा, गर्भ धारण करेगा, ठीक, उसके बाद वो भ्रूण बनेगा, उसके बाद वो चाइल्ड बच्चा बनेगा, नवजात शिशु जिसको बोलते हो, है ना। बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसे रहता है, एकदम जैसे मुड़केटोगे वैसे मुड़ेगा वो, उसके हाथ को ऐसे कर दोगे तो जीवन भर हाथ ऐसी हो जाएगा, लचीला होता है, उसी को बोलते हैं नवजात शिशु। फिर उसके बाद वो क्या बनता है, चाइल्ड बनता है, बच्चा बनता है, बच्चा बनने के बाद वो क्या बनता है, युवा अवस्था में आता है, जैसे आप हो। युवा के बाद वो कैसे आएगा बेटा, प्रौढ़ावस्था में आएगा, पिताजी बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, वृद्धावस्था में आएगा, है ना, ठीक। उसके बाद कैसा बनेगा डियर, वो कैसा बनेगा, आपका मृत्यु को प्राप्त करेगा, फिर गर्भ धारण करेगा। तो ये साइकिल चल रहा है, ये पूरा उसका। अबे ओए क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर दिख रहा है, इधर देखो, इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ लेयर से गुजरा है वो। जाओ बेटा जाओ, ऐसे करो, क्लियर। तो सिस्टम को डेवलप करना है तो सिस्टम भी ऐसे चरणों से गुजरेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। समझ में आया बात? हाँ, क्या बताया ममता बेटा, अब रिजल्ट दिखाओ तुम लोग का, दिखाओ बाकी लोग का। देखो भाई लोग सब 70% पास हुए पीडी से, देखो 74 थर्ड, उसको क्या देखूंगा मैं, है दे बेटा दे, दिखा तेरा भी। देखो इन लोग का रिजल्ट देखो सब, देखो रिजल्ट देखो, इन लोग परसेंट कैसे बना, सब पास है इन लोग, तुम लोगों का भरोसा नहीं।
चलो हो गया, दे दो। हाँ, देख लिया ना, बस दिखाना था। ये तुम्हारा भी बनना चाहिए, ठीक है। इन लोग बेचारे लोग बहुत पढ़े हैं, मेहनत किए, तब वो रिजल्ट आया। हाँ, कुछ बोल रहे हो? वो अलग रिजल्ट है, वो दिखाऊंगा सीवी रमन का, है ना। ठीक है, जाओ बेटा, है ना, अच्छे से रहो। बड़े बाबा शर्ट पहनना बंद कर देते हो। बंद कर गेट को। HDLC क्लियर हुआ? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, HDLC का मतलब क्या है कि सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम का विकास करना है। उसके लिए जो जो फेज से अपन गुजरेंगे, उस फेज को अपन लोग क्या बोलेंगे, उसका लाइफ साइकिल। क्लियर है? बोल क्या बोला? HDLC का मतलब क्या है? जो सिस्टम डेवलपमेंट होगा, जिन जिन प्रकार से वो गुजरेगा, मतलब जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जिस जिस फेस, हाँ, चरण, उसका लाइफ साइकिल। हाँ। लाइफ साइकिल का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब भी किसी भी चीज को डेवलप किया जाता है तो वो जिस जिस चरणों से गुजरता है उसको उसका लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे मैं आपको ह्यूमन का बताया, ह्यूमन कैसे बनता है, तो सबसे पहले गर्भ में आता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण बनने के बाद बच्चा बनता है, बच्चा बनने के बाद क्या होता है, आपका युवा अवस्था में जाता है, फिर आपका किशोरावस्था में जाता है, फिर युवा अवस्था में जाता है, उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था में जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था में जाता है। वैसे जब भी सिस्टम बनाएंगे, जैसे वह सिस्टम आपको दिख रहा है, उस सिस्टम बनाने के लिए जब भी उसका विकास करना है तो वो जिन जिन चरणों से होकर गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर हो रहा है? हाँ। इसमें आपको पूरा कैसे लिखना है, पहले तो इसको HDLC का डेफिनेशन बताना है। HDLC क्या है, तो आप बताना है सिस्टम जीवन विकास चक्र, सिस्टम को डेवलप करने में, अर्थात सिस्टम का विकास करने के लिए। क्लियर है? क्या लिख रहा हूं, सिस्टम का विकास करने के लिए। ठीक है, जिन जिन फेज से या चरण से गुजरना होता है वही उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। पहले ये डेफिनेशन आपको देना है, ठीक है। उसका डेफिनेशन देने के बाद सीधा एक पेज में डायग्राम बनाओगे। जैसे पहले, सबसे पहले मैं अभी फेज को लिख रहा हूं, आप लोग, है ना, आप लोगों को समझाऊंगा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक, ऐसा ये पहला फेज है। इसके बाद एरो, फिजिबिलिटी स्टडी, ये दूसरा फेज है। इसके बाद एरो प्लानिंग, ठीक है, ये तीसरा फेज है। ऐसे ये फेज बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा बात? अबे तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। यही पूरा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। जो नोट्स भेजा हूं उस नोट से करना, आप समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को याद करते जाना, समझते जाना। ऐसा पहले पेज में लिखोगे कैसे, ये बता रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, HDLC क्या होता है, तो आपको बताना है HDLC अर्थात सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम जिन जिन चरणों से होकर गुजरता है, जिन जिन चरण या फेस, पॉइंट को सुने रहो ना, फेस या चरण से होकर गुजरता है, उसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में शामिल किया जाता है। उस पूरे जीवन चक्र को, उस पूरे डेवलपमेंट फेज को हम लोग उसका लाइफ साइकिल कहते हैं। क्लियर हुआ? ये 3-4 पॉइंट में उसको लिखना है। उसके बाद जो डायग्राम भेजा हूं ग्रुप में, वो डायग्राम को बनाना है। उसके बाद एक एक पॉइंट, इसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं, फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां नंबर, 7 पॉइंट को एक साथ लिख दोगे, फिर उसका पहला नंबर करके उसको डील करोगे। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, फॉर सपोज दैट मेरे को यहां पर समोसा का दुकान खोलना है, भूख थोड़ी लग रहा है, पक्का ना, मान लो समोसा का दुकान खोलना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इस जगह पर आऊंगा, है ना। जैसे सिस्टम बनाना है वैसे मेरे को समोसा बनाना है, बेचना है, समझो ना बात को। तो मैं सबसे पहले इस जगह में आऊंगा और इस जगह पे आकर मैं क्या करूंगा, यहां से जांच पड़ताल करूंगा कि यहाँ के लोग समोसा खाते हैं कि नहीं, यहाँ समोसा कितने रेट में बिक रहा है, क्या पहले से कोई दुकान है कि नहीं, हाँ दुकान है तो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। समझ में आया? इसी प्रक्रिया को मैं बोलूंगा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम को बनाने से पूर्व सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना। आगे समझाऊंगा, पहले उदाहरण समझो। मैं क्या कर रहा हूं, आके देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि समोसा खाने वाले लोग ही नहीं है।
यहाँ सब लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, समोसा यहाँ बिकेगा ही नहीं, तो मैं जबरन आके यहाँ दुकान खोलूंगा तो मैं तो लॉस पे जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक, तो मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मेरे को पता चला कि हाँ समोसा यहाँ खाएंगे, पर ऑलरेडी यहाँ पे समोसा का दुकान है। एक समोसा के साथ मिर्ची देता है, दूसरा समोसा के साथ चटनी देता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं समोसा के साथ आपका मटर भी दूंगा, क्योंकि मेरा कंपटीशन है, नहीं तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो वो समोसा के साथ मैं चटनी के साथ मिर्ची के साथ अब क्या दे रहा हूं, मटर भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जा जाकर दोनों के दुकान में पहले खाकर देखा, उसके समोसे का साइज इतना बड़ा था, मैंने समोसे के साइज को बड़ा कर दिया, क्योंकि लोग मेरे ठेला में आएंगे। इस सब प्रक्रिया को बोलते हैं प्रारंभिक जांच, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हुआ? तो कभी भी याद रखना, सिस्टम को डेवलप करना होता है तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला फेज क्या होता है, प्रारंभिक जांच करना। देखो नोट्स निकाल के जो भेजा गया है उसमें नीचे में डायग्राम के नीचे में पॉइंट दिया गया है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम के जस्ट नीचे में। ठीक है, डायग्राम के जस्ट नीचे में पॉइंट दिया है, वो लाइफ साइकिल का फेस है। सबको मिला? क्या दिया? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मिला डियर सौम्या जी? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें देखो। तो अभी दिमाग में सेट करोगे ना, कभी भी सिस्टम डेवलप करोगे तो उसका पहला फेज क्या होगा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। ये लिखना बंद करे, अपने ऊपर बंद कर, उसको कॉपी को रख, फेंक। अपने पर भरोसा तो रख डियर। तेरे को ये चीज तो बताना चाह रहा हूं कि तू बहुत पावरफुल है, उसके बाद भी भरोसा नहीं कर रहा है। अपने माइंड के ऊपर भरोसा तो कर कि हाँ मेरे को याद हो जाएगा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बोलना है ना? याद हो गया पहला पॉइंट? पहला फेज में आप लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे, देखेंगे क्या माहौल है, कैसा माहौल है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका अध्ययन करा जाता है। प्रारंभिक जांच के बाद जो प्रक्रिया होती है कि उनके टर्म्स को समझना कि कितना मैदा लगेगा, कितना तेल लगेगा, है ना, कौन कौन सी चटनी के लिए क्या क्या लगेगा, है ना, इसको होता है फिजिबिलिटी स्टडी। अभी मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, फिर टेक्निकल शब्दों में समझाऊंगा। क्लियर? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरा मैं क्या पॉइंट बोला, फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर हुआ? तीसरा, अब उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट को जानना कि कितना स्पेस में दुकान खोलेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कौन कौन काम करेगा, कौन समोसा छानेगा, कौन चटनी बनाएगा, कौन उसको सेल कर मतलब बेचेगा। समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। 3 पॉइंट बोला, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। याद हो गया? 3 पॉइंट। गायत्री खड़े होकर बोल, बोलना खड़े होके। तुम लोग को तो सर और मैडम लोग सर पे चढ़ा के रखे हैं, तुम लोग को मालूम है। अभी 3 पॉइंट बोला, सुन नहीं रही है, बोलना जल्दी। अध्याय सुन, बोल बेटा तू, अबे खड़े रह तू, अभी बोल। याद हुआ? सुनना उधर, सुनेगा तब तो। अरे गधा टाइप मत करो ना, सुनोगे तब तो याद होगा। सुनो उधर क्या बोल रहा है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, हाँ, एनालिसिस। मतलब को समझो, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक जांच करना। इसको इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक जांच करना। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसी जांच करना। वो होगा तो उसके बाद हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि हम कैसे बनाएंगे सिस्टम को, इसका अध्ययन करना। लोगों को कितने रेंज तक सिस्टम चाहिए, उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, उसके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, कौन कौन से मशीन का यूज करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर तकनीकों का यूज करेंगे, उसका डिजाइनर कौन होगा, उसका टेस्टर कौन होगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, हार्डवेयर कितना लगेगा, सॉफ्टवेयर कितना लगेगा, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, ये सब को जानना। 3 पॉइंट बोला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा बोला रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब बोल रानी, देख तेरे में कितना पावर है, तू खुद जानेगी। इन्वेस्टिगेशन, डर मत ना यार, मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ के, मैं छोड़ देता तो बात अलग है। तुमको मैं नैया पार कराऊंगा, बोल तो रहा हूं, तुम डर रहे हो, मैं नहीं डर रहा हूं। मेरे को पता है कि तुम लोग अभी एकदम ग्राउंड लेवल में हो, फिर भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ रहा हूं।
पर तुम लोग खुद गिव अप करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा बेटा, 30 बार बोलेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा, 300 बार बोलेंगे तो फुल टॉस में छक्का मारेंगे, वही कॉन्फिडेंस आएगा। हो गया 3 पॉइंट। Yes, sir. गीतेश खड़े हो, बोलो। हाँ, एनालिसिस नहीं, इन्वेस्टिगेशन। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हो गया पक्का? बैठ। उसका सिस्टम एनालिसिस, उसका सिस्टम डिजाइन, सिस्टम को एनालाइज करना है, सिस्टम का फिर डिजाइन करना है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम बन जाएगा तो उसमें सॉफ्टवेयर करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट को अलग से याद करो। पहले मैं बोला सबसे पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। 3 फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसका सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसका टेस्टिंग, डेवलप करेंगे फिर टेस्ट करेंगे। जैसे टेस्ट करते हैं, मैं सब सिखाऊंगा बेटा, इतना अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हारा जीवन भर भूल जाओगे। जीवन में कभी भी टेस्ट 2 तरीके से होता है, एक तो होता है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा होता है फाइनल टेस्टिंग। सब्जी बनाते हो ना, सब्जी को जब डालते रहते हो, थोड़ा सा नमक डाल, थोड़ा सा आपका मसाला डाले, फिर ऐसे उठा के, वो यूनिट टेस्टिंग है। फिर डाले, फिर उठा के, हर एक लेयर में टेस्ट करना, यूनिट टेस्टिंग। लास्ट में बन जाता है प्लेट में चम्मच के साथ जब करते हो, फाइनल टेस्टिंग। सब सिखाऊंगा, अभी बस पहले याद तो करो। समझ में आ रहा है? सबसे पहला मैं बोला बेटा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसी को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल या प्राइमरी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, उसका फिजिबिलिटी स्टडी, उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग। टेस्टिंग हुआ, टेस्ट जैसे हुआ सक्सेसफुल मार्केट में बेच देंगे। इम्प्लीमेंटेशन, क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। मार्केट में बेचना मतलब इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद मान लो किसी का खराब हो गया तो फोन करेगा, तो क्या करेंगे? मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस अच्छा नहीं करोगे तो रिव्यू देगा, सर तो अच्छा पढ़ाते नहीं है, वहां मत पढ़ना रिव्यू। तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम बोल रहा अच्छा पढ़ाते हो, समझ में? यही तो है बस। उसमें क्यों टप कर भाई, तुमको डरा इसलिए रहा हूं ताकि तुम पढ़ना शुरू करो, नहीं तो बहुत अच्छा आदमी बेटा, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जो समझा, मतलब बाहर से सिर्फ नारियल हूँ, अंदर से एकदम नरम। चल भाई, हीरोइन खड़े हो, बोल। वह रख दे उसको, हाँ दिमाग लगा, दिमाग दिमाग। तू तो बेस्ट है रानी, बोल। तो तू, मेरे को भरोसा है, तू सब बोल सकती। मैं उधर वाले को पीट के आ रहा हूँ थोड़ा, हाँ बोल। हुआ जी तुम लोग का है लिस्ट हुआ, लिख लोगे उत्तर है? बंद करो सिस्टम, बिना देखे पूरा लिस्ट को लिख के दिखाओ, पूरा बिना देखे। मैडम देखना ना, कॉपी वॉपी नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ हाँ, रिव्यू फिर से बोले एक बार, चल। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, वेरी गुड, फिजिबिलिटी स्टडी, वेरी गुड, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एनालिसिस, वेरी गुड, सिस्टम एनालिसिस, वेरी गुड, सिस्टम डिजाइन, वेरी गुड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेरी गुड, टेस्टिंग, वेरी गुड, इम्प्लीमेंटेशन वेरी गुड, और मेंटेनेंस, वेरी गुड, रिव्यू। वेरी गुड। बस इतना ही तो है डियर। देखो अब फिर से याद करो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के निम्न फेस होते हैं या निम्न चरण होते हैं, ऐसे ही लिखना है। जिसमें पहला बताना इनिशियल, देखो स्पेलिंग को भी घर में प्रैक्टिस करना ना, गलत सलत मत लिखना। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, चौथा सिस्टम एनालिसिस। वेरी गुड बेटा। फिर सिस्टम डिजाइन,
सिस्टम डिजाइन के बाद शाबाश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आप टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद मार्केट में जाकर बेच देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद कोई खराबी होगा तो मेंटेनेंस करेंगे। फिर 10वें नंबर में रिव्यू लेंगे। अब इतना लिखना पहले है। पहले बताना सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सिस्टम का विकास करने के लिए सिस्टम जिन जिन चरणों से होकर गुजरता है ना, उसको उसका जीवन चक्र कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, है ना। जिसके निम्नलिखित फेस या चरण होते हैं। पूरा 10 पॉइंट को एक साथ दिखा देना सामने वाले को। उसके बाद उसके मुंह में आपका एक चप्पल मार देना, कैसे ऐसे 10 तो गोला बना देना बढ़िया से, है ना। और उस 10 गोला में पूरे पॉइंट को भर देना, मतलब अच्छे से डायग्राम बनाना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और बीच में लिखना जरूर SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये उसका जीवन चक्र है। अब उसके बाद उसमें फेंकना है। अब फेंकना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तब तो तुमको पूरा नंबर मिल गया ना, हो गया। अभी आज टास्क दे रहा हूं, एक बार कल उसको पढ़ के आना, जो नोट्स है मैं कल बताऊंगा, कल को कि तुम लोग टेस्ट दोगे, ठीक है। देखो बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारा ना उसको ना कैंसिल करा दिया, क्या को, इंटरनल को, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आधे लोग धक पक हो रहे हैं, क्या को देंगे। तो उससे अच्छे शांत रहो। अभी ध्यान सुनो। अब इस आंसर को तैयार करना है ना। रट्टू टाइप काम मत करना, पढ़ना फिर सोचना कि बोल क्या रहा है, फिर लिखना अपने शब्दों में, ठीक है। पर शब्द बढ़ेगा कैसे, शब्द को जब तक पकड़ोगे नहीं, टेक्निकल टर्म्स को जब तक बोलो। जैसे आप लोग बोलते हो मेरे को इंग्लिश नहीं आता, जैसे लोग बोल रहे सर इंग्लिश का कोचिंग करा दें, तो भैया इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है वर्ड। अब तुम लोग बोलो कन्नड़ में बात करो, तुम लोग कर पाओगे, तेलुगु में बात करो, नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में ठूस दे रहे हैं बचपन से वर्ड, तो उसको सुन रहे हो तो जान रहे हो। हिंदी को सुन रहे हो तो जान रहे हो। छत्तीसगढ़ी को सुन रहे हो तो जान रहे हो, है ना। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि सब शब्द को तुम पहले सुन चुके हो। अचानक से चुचुरुमपुर बोल दूंगा तो कौन सा शहर है सर बोलोगे, है शहर में, कभी सुने हो नाम चुचुरुमपुर, सुनी हो जी, चुचुरुमपुर है, नहीं सुने हो, क्यों नहीं सुने हो, तो तुम्हारे दिमाग में उसका पिक्चर ही नहीं है। अब ये बोलूंगा जांजगीर चांपा, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर है कि हाँ चांपा एक स्टेशन है, तो तुमको पता चल रहा है। यही चीज एक बार कम से कम इससे गुजरोगे तो ये आसान है डियर। बस शर्त क्या हो जा रहा है, एक बार नहीं गुजर पा रहे हो, बस मैं आज बता रहा हूँ ये सब चीज, उसका कल नहीं बताऊंगा। कल से तुमको अपना दिमाग लगाना है, मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊंगा बेटा। याद रखना, गिव अप नहीं करना, लास्ट दम तक मैं खड़ा हूं ना भाई, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पर तुम लोग गिव अप करोगे तो मैं फिर वहीं से भाग जाऊंगा। जय राम जी की। 10 पॉइंट याद हुआ गीतेश, चल खड़े होके बोल। और तो मैं इतना बकवास भुलवाने के लिए किया था, दिमाग से करना है। गुड, हाँ। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हाँ ठीक है, बैठ बेटा। ठीक है, बन जाएगा इतना। बस 5-10 मिनट सुन लो, उसका छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूँगा सिस्टम एनालिस्ट कौन है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सूर्य सर पढ़ाए हैं, हाँ। जो भी बोलो ना, मैं नहीं डांटूंगा रे भाई, तो डर क्यों जाते हो। हाँ
वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, इसको भी आसान कर दे रहा हूँ। खोया खोया चांद खोला, इधर देखना रानी, देखना, पढ़, सीरियस होकर पढ़ माताराम, ठीक है। इधर देखो, इधर अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक पद है। प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, कल में तुम भी बन सकते हो, वो तो पद होता है। प्रधानमंत्री क्या है? पद है। राष्ट्रपति क्या है? पद है। वैसे दुनिया में हर एक पोस्ट बनाया गया, वैसे एक पोस्ट होता है सिस्टम एनालिस्ट का, जिसमें महिला या पुरुष कोई भी बैठ सकता है। जैसे बड़े बड़े सिस्टम या सॉफ्टवेयर कंपनी बनते हैं, उसमें एक रोल होता है सिस्टम एनालिस्ट का। ये क्वेश्चन आएगा बाबू, या तो ये लाइफ साइकिल आएगा, या तो सिस्टम एनालिस्ट और उसके रोल आएंगे। तो इसे सुन लो, इसको और उसको कल दो टॉपिक को तैयार करना। अभी अजय माला दूंगा, उसमें पढ़ना सिस्टम एनालिस्ट के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सिस्टम एनालिस्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। सिस्टम एनालिस्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो महिला है या पुरुष। सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन, है ना, एक पर्सन होता है जो सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी को रखता है। ऑल ओवर नॉलेज अबाउट द सिस्टम, सिस्टम की जितनी जानकारी है सब कुछ वो प्राप्त करके रखेगा। क्लियर है? सिस्टम को बनाने पर पूरा ये लाइफ साइकिल को जोड़ना है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से, देखो तुमको उत्तर बनाना सिखा रहा हूँ डियर, कैसे स्मार्ट काम करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम आपका डिजाइन, सिस्टम का सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या सॉरी सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से लेकर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के समस्त चरणों को, है ना, फुलफिल कराने का पूरा काम किसका होता है? एनालिस्ट का। तो सब पॉइंट को लिखना है। सिस्टम में कभी किसी प्रकार का समस्या आ रहा है, तो ये सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है कि उस समस्या का समाधान करे। कभी सिस्टम के टेस्टिंग में कोई समस्या आ रहा है तो कौन करवाएगा? सिस्टम एनालिस्ट। डिजाइनिंग के फेज में कोई समस्या आ रहा है तो सिस्टम, उसके एनालिसिस के फेज में कोई समस्या आ रहा है तो कौन करेगा? एनालिस्ट। सब काम क्या होगा? एनालिस्ट का होगा। सिस्टम एनालिस्ट एक व्यक्ति या एक पर्सन होता है जो सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। ये महिला या पुरुष हो सकते हैं, जो सिस्टम में एक बड़े पद पर हो, सॉरी जो कंपनी में एक बड़े पद पर होते हैं, सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी को रखते हैं। क्लियर? यदि सिस्टम से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, जैसे सिस्टम का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करना, प्रारंभिक जांच करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, या सिस्टम की डिजाइनिंग करना, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, इस संपूर्ण काम को करवाने का काम किसका होता है? सिस्टम एनालिस्ट। क्लियर है? सिस्टम एनालिस्ट के निम्नलिखित रोल या भूमिका हो सकती है। अब दो प्रकार का रोल होगा, एक तो टेक्निकल रोल होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल काम है। भाई तुम सोचो ना, तुम कंपनी में एक पद पर बैठे हो, जैसे इस कोचिंग में एक पद पर होगा, तो मैं बोलूंगा टीचिंग, तुम टीचर हो, मान लो तुम इस कोचिंग में टीचर हो गए, तो मैं पूछा टीचर क्या होता है, तो तुम बताओगे टीचर महिला या पुरुष हो सकते हैं जो कि टीचिंग के संपूर्ण ज्ञान को रखते हैं। वैसे एनालिस्ट है, संपूर्ण ज्ञान को रखता है। क्लियर हुआ? तो अब इसमें बताना है दो प्रकार, किसी भी व्यक्ति के दो भूमिका होते हैं जीवन में। एक तो टेक्निकल स्किल्ड होगा, जैसे सिस्टम के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखेगा, डेटाबेस के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में संपूर्ण ज्ञान करेगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, उसको पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नॉलेज होंगे, उसको टेस्टिंग के सारे फेस के नॉलेज होंगे, उसको डिजाइनिंग के सारे फेस के नॉलेज होंगे। ये सब उसके टेक्निकल स्किल है, कल अपन सीखेंगे इस पर एक होता है पर्सनल स्किल, जैसे व्यवहार कुशल होगा, सबसे विनम्रता से बात, ये आपका पर्सनल नेचर है, पर्सनल। इसलिए दो चीज को दिखाकर हम उत्तर को लिखेंगे, एक तो पर्सनल स्किल को लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे बेटा? टेक्निकल स्किल को। तो हमारा कम से कम 14 नंबर 10 नंबर उसमें मिलेगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 14 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर के लाएगा। तो जैसे आपका पर्सनल स्किल में क्या क्या होगा? अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा वक्ता होगा, बोलने वाला अच्छा होगा, तो भाई सुनने वाले को भी मजा आता है। अब बोलने वाला आए कमाए बोल रहा है तो सुनने वाला सुन नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, व्यवहार कुशल होगा, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगी, कभी भी टीम में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है तो वो उस चीज को क्या करेगा? मैनेज करेगा। लीडरशिप कैपेबिलिटी होगी। और क्या हो सकता है? समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होगी। इस सब को लिखना है। 3 क्वेश्चन आज दिया हूं, आज इतना को ही पढ़ोगे, ठीक है।
क्या कहते हैं इनको, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, उसकी भूमिका क्या है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उधर डेटाबेस में मैडम जो पढ़ाई है उसमें DDL DML DTL मतलब डेटाबेस लैंग्वेज को पढ़ोगे, ठीक, क्योंकि कल से उसका प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा, है ना, कल आओगे ना, तो कल से प्रैक्टिकल शुरू होगा। SQL को जानोगे नहीं काम बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा, एक तो गणित के जैसे सूत्र है वो, जैसे प्रोग्रामिंग है ना वैसे ही डेटाबेस है, जैसे प्रोग्रामिंग में कॉमा भूलने से काम नहीं चलता है, वैसे डेटाबेस में भी कॉमा भूलने से काम नहीं चलेगा, सब कोरी है। तो कल का होमवर्क सुन ले रहा हूँ ना ध्यान से, प्लीज बेटा, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं हदर गया ना भाई, सही बता रहा हूँ। किसी को डांटूंगा तो 4 दिन तक वो मुंह फुलाएगा, किसी को बोलूंगा ये होमवर्क करके आ तो वो नहीं आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम ए टीचर, बीइंग अ टीचर मेरा, मैं अपना ड्यूटी पूरा करूंगा। तुम्हारे को मैं 5 क्वेश्चन दिया, सॉरी 4 ही क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन को हटा दिया, उसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो छोटा क्वेश्चन, तो 3 ही क्वेश्चन दिया हूँ। एक तो मैं बोला हूँ DBMS का आपको लैंग्वेज पढ़ना है, क्लियर। दूसरा मैं बोला सिस्टम का एनालिस्ट के बारे में पढ़ना है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर 3 क्वेश्चन, कल 3 क्वेश्चन पढ़ के आओगे, ठीक है। अभी मैं तुमको उसका नोट्स दे रहा हूँ, किसका डियर,